अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है उसका जिक्र मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पंजाब पुलिस के मुतालिक हर एक चीज़ की मालूमात फराहम करूँगा। पंजाब पुलिस में अप्लाई से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट लगने तक जो जो इसमें प्रोसेस होते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो काइंडली वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, सीट्स अनाउंस की जाती हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है और हमें बताया जाता है कि पंजाब में इतनी सीट्स हैं और 18 से 22 साल जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई खैर आप लोगों ने कर लिया होगा। आज जो मैंने आप लोगों को बताना है कि अप्लाई के बाद जो अगला प्रोसेस है वो क्या है। अप्लाई के बाद जो अगला प्रोसेस है वो स्क्रूटनी की जाती है आप लोग की फ़ाइलों की। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जिस कैंडिडेट के ऊपर कोई अल्लाह ना करे एफआईआर वगैरह हो तो उसे फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उनके मार्क्स 50% से कम है मैट्रिक में तब भी उनकी फ़ाइल रिजेक्ट की जाती है। और अगर किसी कैंडिडेट ने किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं किया तो उनकी फ़ाइल पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है जो कि वो मुतलका अज़ला में शाया कर दी जाती है। उसके बाद फिर जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं वो तो फिर रिजेक्ट ही हैं, और जिन कैंडिडेट्स की फाइल्स पर ऑब्जेक्शन लगता है उन्हें फिर महकमा 1 या 2 दिन का टाइम देता है ताकि वो अपना ऑब्जेक्शन दूर कर सकें। जो कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं लगाया साथ वो अपना साथ लगा लें। ठीक है जी। इसके बाद फिर आप लोगों का फिज़िकल मेजरमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। फिज़िकल मेजरमेंट में क्या होता है जी, जो मेल हजरात हैं उनकी कद और छाती की पैमाइश होती है। ठीक है जी। 5 फुट 7 इंच उनका कद जो कंपलसरी है, और 33 इंच छाती सिंपल वे में, और फुलावट के साथ 1.5 इंच उसका फैलाव होना चाहिए। ये जी रिक्वायरमेंट्स है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच का कंपलसरी है। फिजिकल मेजरमेंट के बाद आप लोगों की दौड़ का सिलसिला शुरू होता है जिसको इंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं, और इसको बर्दाश्त का टेस्ट भी कहते हैं। ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है क्योंकि कैंडिडेट्स स्टेमिना होता नहीं उनका, ना वो प्रैक्टिस करके जाते हैं और वो रह जाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा करें। आजकल वैसे भी माशाल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना है, तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज के बाद आप लोग ग्राउंड जाया करें और रनिंग किया करें। इससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट भी होगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो है रिटन टेस्ट का। अब काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो रिटन टेस्ट की तैयारी है वो हम कैसे करें, कहाँ से करें, कौन कौन से पेपर तैयार करें या अदरवाइज जो भी करें। तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि जो पास्ट पेपर्स हैं उनको पढ़ें अच्छे तरीके से। इस चीज़ से ना अंदाज़ा हो जाता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो पेपर कैसे बनाता है। मैंने कई कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जो सिर्फ जनरल नॉलेज याद करके चले जाते हैं और अपने आप में जी बने फिर रहे होते हैं कि सर हमने ये भी तैयार कर लिया वो भी तैयार कर लिया। हालांकि जो पेपर का पैटर्न है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है और किस्म का है। डिफ़िकल्ट तो खैर कोई चीज़ नहीं होती, वो अदर वे में आ जाता है। यानी कि वो पेपर डिवाइड करके मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया जाता है। कैसे जी? देखें 20 नंबर की जी वो इंग्लिश कंपलसरी में से उठाएगा पेपर, 20 नंबर का उर्दू में से उठाएगा, 20 का इस्लामियत में से, 20 का जनरल साइंस में से, 20 ऐसे, यानी कि वो 20% पेपर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से लेगा और उसका एक पेपर बनाया जाएगा।
अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट्स मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर रिटन टेस्ट जो है उसमें मजमून वगैरह आएगा, ऐसे वगैरह। तो देखें, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर, कि जो बोर्ड आपका पेपर कंडक्ट कर रहा है वो उसमें ऐसे देता है या नहीं देता। बोर्ड का मतलब अब ये भी हो सकता है कि कोई एजेंसी सेलेक्ट कर ली जाए, जैसे कि एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, सीटीएस है, और काफ़ी हैं। अब 2022 का जो पेपर हुआ था वो लाहौर बोर्ड ने लिया था, ठीक है जी। तो आप लोगों ने अपना 100% देना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने मजमून भी तैयार करने हैं, इंग्लिश में भी करने हैं, उर्दू में भी करने हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो मजमून ही दे, वो आप लोगों को एप्लीकेशन भी दे सकता है, ठीक है जी, लेटर, ख़त, कुछ भी वो अपने पेपर में दे सकता है। अच्छा जी, अब सिलेबस का मुझसे कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर फ़र्ज़ करें जी इंग्लिश, उर्दू या पाक स्टडी या जो भी चीज़ें हैं ये आ तो जाती हैं, अब इनकी तैयारी कहाँ से करें। अच्छा, तैयारी के लिए मैं आप लोगों को फिर यही रिकमेंड करूँगा कि मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में काफ़ी लेक्चर्स मैंने बना लिए हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग इसी चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग अपने तौर पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश करें, सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी करें। इंग्लिश में आप लोग फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशंस, ट्रू वर्ब्स, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये वाली चीज़ें आप लोग यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोग ग्रामर को अच्छे तरीके से याद करके जाएं। उसके बाद ऐसे ही उर्दू में है, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तशबीह, इस्तारा, तलमीम, मुफरद, ये वाली चीज़ें ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, और हमेशा जो 9th और 10th लेवल पर पेपर होता है वो बेसिक सा होता है। अच्छा जी, उसके बाद पेपर हो जाता है जी। पेपर के बाद अब जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि अब 40% वाला तो पास होता है, कभी कभी 33% वाला भी पास करार दे देते हैं, लेकिन मकसद जो है वो पास करना नहीं है। मकसद जो है वो है हमने मेरिट में आना है। अच्छा, मेरिट में अब आने के लिए फ़र्ज़ करें जी अब 200 सीट्स हैं जी, और जो फाइनल मेरिट रुका है आके वो जी 60 पे आके जी ख़त्म हो गया। अब जिनके 60 नंबर हैं जी वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, इंटरव्यू के लिए, ठीक है जी, नॉट फाइनल मेरिट लिस्ट, इट्स अ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, ठीक है जी, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अच्छा जी, अब इंटरव्यू इंटरव्यू जी कैसे होता है, कौन लेता है और कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, जो इंटरव्यू का पोर्शन है ना जी, उसके लिए एक पूरा पैनल बनता है। जो महकमा है वो एक पूरा पैनल तैयार करता है, उसमें डीआईजी साहब को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एसपी साहब होते हैं, डीपीओ साहब होते हैं, जो भी जो बोर्ड आपका ये भर्ती का बना हुआ है वो जो सिलेक्ट करे, उन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, और एक पूरा पैनल बन के आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। उसमें साइकाइट्रिस्ट भी बैठ सकते हैं, आप लोगों की साइकी चेक कर सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते। मतलब ये है कि आप लोगों का इंटरव्यू एक पूरा पैनल लेता है। अच्छा, अब इंटरव्यू क्वालिफाई करने का जी तरीका, आप लोगों को सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना होता है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जो बंदा और जो वो क्वेश्चंस करें, फर्ज करें कि अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट करते हैं जो आपको नहीं आता, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि ऐसे अपनी तरफ से तुक्के नहीं लगाने। जो चीज़ आपको आती है वो आपने कहना है जी बता देनी है, जो चीज़ नहीं आती वो तब आप लोगों ने सॉरी कर लेना है कि सॉरी सर, यानी कि आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो अगला प्रोसेस है वो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उनकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। उसके बाद जब लिस्ट लग जाती है फिर उनका मेडिकल कंडक्ट किया जाता है कि जी जो अल्लाह ना करे किसी वजह से मेडिकली अनफिट निकल आते हैं तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होते। तो कोशिश करना है आप लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो
ऐसी वैसी हरकतें ना करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तेज़ बाइक्स चलाते हैं बाज़ औक़ात लड़के, वो भी ना चलाया करें, रश वाली जगहों में ना जाया करें, एहतियात किया करें, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होती है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप लोग का मेडिकल शुरू होता है, मेडिकल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद एक्स-रेज़ होते हैं, ये वाले। फिर आप लोगों का साइको टेस्ट भी होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने लाज़मी क्वालीफ़ाई करना होता है। अच्छा, जब आप लोगों का मेडिकल हो जाता है, उसके बाद फिर मेडिकल जो एमएस होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो साइन करके एक लेटर बना के मुतलका ज़िले को भेज देता है कि जी ये वाले कैंडिडेट्स जो हैं इन्होंने मेडिकल करवाया है और ये मेडिकली फिट हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल जो आपके ऑर्डर होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पे जो आपके मुतलका ज़िले के ऑफ़िसर होते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं और आप लोग सेलेक्ट होके जॉइनिंग दे देते हैं। ठीक है जी, ये मुकम्मल प्रोसेस है पंजाब पुलिस की भर्ती का, जिसके बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उन सब के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले, तो इंशाल्लाह उसको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो आप लोग फिर इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनके कुछ सवालात हैं वो हल हो जाएँ। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, फॉलो करना है। तैयारी के लिए अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप लोगों ने मैं अपना नंबर भी आपको दे दूँगा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोगों ने वहाँ से मुझसे राब्ता कर लेना है। इंशाल्लाह आपको अच्छा गाइड किया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट।